नमस्ते दोस्तों, विवेक सागर फिटनेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप कुछ योगासन करके, प्रैक्टिस करके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिल सकती है। ये सारे जो आसन हम कर रहे होंगे ये बेसिकली आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेंगे कि जिससे कि नेचुरली इंसुलिन का आपकी बॉडी में प्रोडक्शन स्टार्ट हो, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये आसनों को आप दिन में 1 से 2 बार ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पूरे सीक्वेंस को। इसी तरह से आप चाहें तो इस वीडियो के ज़रिए मेरे साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, आंखें बंद करें, एक लंबा गहरा सांस अंदर। दोनों हाथों को आपके घुटनों पर लाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, नमस्कार मुद्रा में लाएं, मिलाएं। दोनों नज़रें आपके अंगूठों पर। सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों हाथों को वापस लाएं, नमस्कार मुद्रा में। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, नज़रें फिर से आपके हाथ के अंगूठों पे। वापस आइए सांस छोड़ते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10 रेपिटेशन करने के बाद आप इसको लगभग 5 ब्रेथ के लिए, 5 सांसों के लिए होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। 1। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखें, मानो आप स्काई को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हाथों से एक्सटेंड करें अपने दोनों हाथों को। एंड 5। वापस आएंगे, फिर से दोनों हाथ आपके घुटनों पे। यहीं से नेक्स्ट पोज, कैट एंड काउ पोज किस तरह से करेंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। सबसे पहले नीलिंग पोजीशन पे अपने घुटनों पे आइए। दोनों घुटनों में आपके हिप विड्थ अपार्ट गैप हो पैरेलली। दोनों हथेलियों को ज़मीन पे रखें, आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे। सांस लेते हुए अपनी कमर को नीचे की तरफ दबाएं, मानो आप अपने पेट से ज़मीन को छूने की कोशिश कर रहे हो। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी कमर को उठाइए ऊपर। फिर से सांस लेते हुए 3 4 5। आपके पंजों की पोजीशन इस तरह से अंदर की तरफ कर्ल भी रह सकती है, या आप पॉइंटेड करके बाहर की तरफ ऐसे भी रख सकते हैं। 7 8 9 10 11 एंड 12। वापस आएंगे, यहीं से लेट जाइए आपके पेट के बल। नेक्स्ट पोज भुजंगासन या कोबरा पोज। दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में। सांस लेते हुए धीरे धीरे पहले अपने सिर को ऊपर उठाएं, उसके बाद आपके चेस्ट, देन आपका नाभि तक का पोर्शन उठा हुआ इस तरह से, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए। सांस लेते हुए ऊपर उठे और रुके यहीं पे। 1। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। 2। लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। 3 4 एंड 5। वापस आइए। अगर इस तरह से आपको ऊपर रुकने में, भुजंगासन में आपके हाथ में पेन आता है, आपके हाथ शिवर करते हैं, कांपते हैं, ट्राइसेप्स में आपके अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप बेबी कोबरा पोज का वेरिएशन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों एल्बो, आपकी कोहनियाँ आपके शोल्डर के जस्ट नीचे, इस तरह से आपका हाथ एक वर्टिकल लाइन में हो, आपकी कोहनी से आपके शोल्डर तक का पोर्शन। सांस लेते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं, खींच के रखें, पीछे से सेम एडी पंजे मिले हुए, टोस पॉइंटेड। 5 सांसें रुक के वापस आएं।
फिर से दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में, पंजे अंदर करें और घुटनों से ज़मीन को दबाते हुए उठ जाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करें, दोनों एडियो को ज़मीन से लगाएं और अपनी छाती को दबाते हुए अपनी स्पाइन को सीधा कर दें। अगर आपके घुटने अभी पैर सीधे नहीं हो पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, तो आप इस तरह से भी रह सकते हैं, बट आपकी कमर, आपकी स्पाइन ऑल द वे स्ट्रेट रहे। 2 3 4 एंड 5। दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखें और इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं, अपनी हील्स पे अपने दोनों हिप्स को रेस्ट कराते हुए, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे आपके मिले हुए, दोनों हाथों से स्लाइड करते हुए ज़मीन पे चाइल्ड पोज में आ जाए। अपने माथे को ज़मीन पे लगाएं और यहीं से लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। पांच ब्रेथ रुकने के बाद वापस आएं, वज्रासन में बैठ जाएं। नेक्स्ट पोज मंडूकासन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आसन डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। किस तरह से करेंगे? अपने दोनों हाथों से मुट्ठियां बंद करें, अपने दोनों हाथ के अंगूठे इस तरह से अंदर, आपके पिंकी फिंगर के सबसे छोटी उंगली के बेस पे लगाएं और मुट्ठियों को बंद करें। ये वाला पोर्शन, आपके अंगूठे वाला पोर्शन आपकी नाभि के साइड में रखें, दोनों हाथ। सांस लेते हुए अपनी कमर गर्दन को सीधी करें और अपने पेट को दबाते हुए पूरी तरह से सांस खाली और अपने माथे को ज़मीन पे लगा दें। सांस आपका खाली रहने दें, जब तक रोक के रख सकते हैं रोक के रखें और उसके बाद धीरे धीरे सांस अंदर, सांस बाहर। पांच सांस अंदर बाहर लेने के बाद 5 सांसों तक रुक के वापस आए। सांस लेते हुए अपनी कमर को सीधा करें, वज्रासन से बाहर आए, दोनों पैरों को सीधा कर दें, सामने की तरफ फैला दें। नेक्स्ट पोज के लिए रेडी, पश्चिमोत्तानासन। कमर गर्दन को सीधी रखते हुए आपकी पीठ सीधी, दोनों हाथों को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैर के अंगूठों को इस तरह से अपनी उंगली का हुक बनाते हुए पकड़ लेंगे। कमर गर्दन को सीधी करें, फिर से सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को आपके पैरों से टच करने की कोशिश करें। अगर इस पोजीशन में आप नहीं रुक पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अभी उतना नहीं है, तो आप इस तरह से अपने शिन बोन को पकड़ सकते हैं। आप ज़मीन पे भी रख सकते हैं अपने हाथ। कमर गर्दन सीधी रखें और सांस छोड़ते हुए जितना आगे झुक के रह सकते हैं रुकें यहीं पे फॉर 5 ब्रेथ्स। 1 2 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस कमर गर्दन सीधी करें। नेक्स्ट पोज मरीचासन। अपने सीधे पैर को बेंड करेंगे, घुटने से मोड़ देंगे और उठा के लेफ्ट नी के बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से। आपका सीधा हाथ, राइट हैंड आपका पीछे। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए और आपके बाएं हाथ की कोहनी आपके राइट नी के बाहर इस तरह से। सांस लेते हुए कमर गर्दन सीधी करें और सांस छोड़ते हुए पीछे देखें। 1। अपनी कोहनी से अपने घुटने को इस तरह से दबाते रहें, उस ट्विस्ट को जो आपने अभी किया है उसको और डीप और अच्छा करने के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आए, लेफ्ट हैंड वापस, राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, सेम लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। राइट हैंड को उठाइए, राइट एल्बो को लेफ्ट नी के बाहर की तरफ लेके आएँ, ट्विस्ट करते हुए सांस लेते हुए कमर गर्दन सीधी करें, सांस छोड़ते हुए पीछे देखें, जितना पीछे देख सकते हैं देखें। सेम टाइम आप अपनी एल्बो से प्रेस कर रहे हो आपके नी को, पीछे देखें। सांस लेते हुए वापस, दोनों हाथ पीछे, थोड़ा थोड़ा अपने पैरों को शेक करेंगे इस तरह से और यहीं से शवासन में लेट जाएं। सो ये था हमारा आज का यौगिक सीक्वेंस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। आप इसको प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, दिन में 1 से 2 बार इस सीक्वेंस को, और देखें कि कुछ ही दिनों में आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में आपको कितनी हेल्प मिली है। साथ ही
एक प्राणायाम ज़रूर करें जिसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति को किस तरह किया जाता है, आप कुर्सी पे या इस तरह से फ्लोर पे बैठ के भी कर सकते हैं। वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में बैठ के किया जा सकता है। किस तरह से करना है, दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पर रखें, इस तरह से हथेलियों को खोल दें। ध्यान मुद्रा या अपान मुद्रा में अपने हाथों को रखें। अपान मुद्रा, दोनों अपने हाथों की बीच की उंगलियों को इस तरह से मिलाएं और अंगूठे को इन दोनों के बीच में रखें। दोनों हाथ सेम पोजीशन पे, कमर गर्दन सीधी। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है आपने, एक इस तरह से, मानो जैसे आप अपने नासिका से किसी कैंडल को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो एक हाथ आप आपके पेट पे भी रख सकते हैं कि जिससे आपका मसल मेंटल कनेक्शन बना रहे, आप कनेक्टेड रहें कि आपका स्टमक हर स्ट्रोक पे अंदर जा रहा है या नहीं। इस तरह से कपालभाति को लगभग 3 से 5 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद रेस्ट करें, रिलैक्स करें। साथ ही अपने डाइट में कुछ चेंजेस करें, जैसे आयुर्वेदा में षटरस बताए जाते हैं, उसमें हम खट्टा, मीठा, चटपटा, नमकीन ये सब तो खा लेते हैं, बट कड़वा और कसैला नहीं खा पाते, स्वाद के कारण या कोई और कारण। सो आप अपनी डाइट में करेला, मेथी, लौकी, ये चीज़ों को ऐड करें। आप इनका जूस पी सकते हैं, आप करेले का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं। मेथी के कुछ दाने रात को भिगो दें और सुबह को उनको कंज्यूम किया जा सकता है। और साथ ही अपनी डाइट में आप फाइबर ज़रूर ऐड करें, फाइबरस फूड खाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।